अभी आप देख रहे हैं इस वक्त मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, खान और खनिज यहाँ पर इनका थीम था। इसको लेकर यहाँ पर सुबह से ही प्रदर्शनी चालू है। यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रोजेक्टों को लगाया गया है और दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बीते दिन दिल्ली में एक छठा राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय केंद्रीय संसदीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री राव साहेब दानवे उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने देश के विकास के हितों में अपने विचार रखे और विजेता राज्यों को बधाई दी। सुनिए। आज के छठे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और देश के संसदीय कार्य मंत्री, खान खनिज मंत्री और कोयला विभाग के मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और इस विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे पाटिल जी, श्री आलोक टंडन जी, श्री संजय लोहिया जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग राज्यों के इस विभाग के मंत्रीगण, सचिवगण और आज के सम्मेलन के सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, आप लोगों को मिलकर साथ अर्थ में हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में इस छठे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में खान और खनिज क्षेत्र के 8 साल की यात्रा में जो बदलाव किए गए, जो परिवर्तन किए गए और बदलाव और परिवर्तन के आधार पर जो परिणाम आए हैं, इसकी आज पूरे दिन आप लोगों ने चर्चा की है। हम सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के अंदर खान खनिज क्षेत्र का, कोयला क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी देश की विकास की कल्पना इसके माइंस और मिनरल की सटीक नीति के अलावे हो ही नहीं सकती और इसीलिए 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र को हमेशा मोदी जी ने प्रायोरिटी का क्षेत्र माना है और हमने सरकारें नाते इस क्षेत्र के अंदर से पारदर्शिता लाने का काम किया है, ढेर सारे हर्डल दूर करने का काम किया है। इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र में के लिए कई तरह से, कई डायमेंशन से खोलने का काम भी किया है। इस क्षेत्र के साथ हमेशा पर्यावरण की चिंताएं जुड़ी रहती है। हमने नीति बनाते वक्त इसका भी ढंग से ध्यान रखने का काम किया है और जमीन के अंदर से जो खान और खनिज निकालते हैं, अगर उसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग नहीं होता है, देश की औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश का स्थान दुनिया की इकोनॉमी में अग्रिम स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अगर उपयोग नहीं होता है तो ये किसी निजी फायदे के लिए कही गई एक्टिविटी है। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतियों का निर्धारण इस तरह से किया है कि सारी गतिविधि, ये सारे सुधार, ये सारे रिफॉर्म्स और जो बदलाव लाए गए, उसका एकमात्र उद्देश्य था खान खनिज क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में भारत
आत्मनिर्भर बने और हमारे अर्थतंत्र का मजबूत खंभा एक क्षेत्र बनकर रहे। और आज मुझे इस बात का बहुत आनंद है कि प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में आज खान खनिज और कोयला विभाग ने एक काम बखूबी कर दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। हम सब जानते हैं 2014 में ढेर सारे कोर्ट केसेस हुए थे, कहीं केग ने सवाल उठाए थे, कहीं सीवीसी ने सवाल उठाए थे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़े, ढेर सारी अलॉटमेंट्स रद्द करनी पड़ी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मैं तो आज भी नहीं समझ सकता ऐसी नीति कैसे हो सकती है। रात को मंत्री जी कान में कह देंगे भैया कल सुबह पहले आ जाना तुझे मिल जाएगा। ये देश की संपत्ति है, इसको पारदर्शी तरीके से देश को सबसे ज्यादा संसाधन मिले, देश के अर्थतंत्र को सबसे ज्यादा गति देने के लिए उपयोग हो, इस प्रकार से इसकी नीलामी होनी चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इसके उपयोग का उद्देश्य भी देखना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, इससे छोटे और मझले व्यापारियों को, उद्योगपतियों को बड़ा बनने का, इनकी कंपनी की साइज और स्केल बढ़ाने का भी मौका मिलना चाहिए। तभी तो जाकर स्पर्धा होगी, और स्पर्धा होगी तभी तो परिणाम मिलेंगे। ये सभी चीजों को समाहित करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र के अंदर हुआ और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मित्रों, एक अनुमान के आधार पर जो कुछ पंडितों ने लगाए अर्थशास्त्र के, माइनिंग क्षेत्र में 1% की वृद्धि होती है तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 1.25% की वृद्धि होती है। तो इसका साफ मतलब है माइनिंग एक्टिविटी के अंदर 1% की वृद्धि, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.25% की वृद्धि करने वाला क्षेत्र है वो प्राइवेटी का क्षेत्र होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने हमारे सक्षम से सक्षम साथी प्रहलाद भाई को इस मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, रोजगारी का हमारे लिए ढेर सारा महत्व है मित्रों। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक प्रत्यक्ष नौकरी देते हैं परंतु 10 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां जनरेट करता है। एक व्यक्ति को माइनिंग क्षेत्र के अंदर प्रत्यक्ष नौकरी देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ढेर सारी चीजों में, और जब इसका उपयोग अंततोगत होकर देश के बाहर निर्यात होता है तब तक 10 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सर्जन करता है। तो ये एविएशन और टूरिज्म के बाद सबसे ज्यादा रोजगारी सृजन करने वाला कोई क्षेत्र है तो ये माइनिंग क्षेत्र है। और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारे सुधार करने का निर्णय मोदी जी ने 2014 में ही लिया। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 8 साल में ढेर सारे सुधार किए भी गए हैं। आज बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार भी यहाँ दिया जाएगा। MTS के 3 मॉड्यूल का भी प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास का जो जिले अच्छा प्रदर्शन करें इनका भी एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी बार मैं देख कर आया, बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये भी जरूरी है कि जो काम करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट सरकार की ओर से होता है तो दूसरों को काम करने की प्रेरणा भी मिलती है और जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी हौसला अफजाई भी होती है। तो आज जिन लोगों को अवार्ड मिलने वाले हैं मैं उन सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके प्रति जागरूकता रखते हुए हमने विकास में खनिज का संतुलित उपयोग करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि खनिज कम स्पीड से निकालो, अरे भाई जितना दम है उतना निकालो, कोई रोकने वाला नहीं है, सरकार पीठ थपथपाएगी। परंतु इसका उपयोग का अंतिम चेन देश के अंदर निर्मित करना चाहिए। खनिज का
कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। इसका उपयोग यहीं पर होना चाहिए। इसका उपयोग करने वाली सारी की सारी औद्योगिक इकाइयां यहीं पर लगनी चाहिए और दुनिया भर में जो अंतिम प्रोडक्ट जाता है वो अंतिम प्रोडक्ट यहां से बनकर दुनिया के बाजार में जाना चाहिए। और आप चिंता मत करें, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तैयार किया है। मैं आपको यही कहने आया हूं कि आपका काम खनन करना सिर्फ नहीं है, आपको भी बड़ा बनना है, देश को भी बड़ा बनाना है, आगे की चेन को भी आप आगे लेते जाइए। एक खनिज का उपयोग कौन करता है वो हम करने की दिशा में आगे बढ़े और अंतिम प्रोडक्ट तक की पूरी प्रोडक्शन चेन भारत के अंदर ही बने और भारत से समग्र विश्व में जाने के लिए प्रयास करें। जीएसटी आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही, इतने बड़े विविधता वाले देश में जीएसटी ऐसे कैसे सरलता से लागू हो गए। और इस सबका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज भारत में बेबाक तरीके से कह सकता हूं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2022 में 8.2% की दर के साथ हम दुनिया में सबसे स्पीड से ग्रोथ करने वाले देश बन गए। अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, राहुल बाबा मुझे हर रोज याद आते हैं जितनी बार जीएसटी का नाम सुनता हूँ। गब्बर सिंह टैक्स करते थे, वो गब्बर सिंह को मालूम नहीं है जीएसटी का कलेक्शन 1.62 लाख करोड़ को पार कर गया है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने और हमारी सरकार ने 8 साल सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 8 साल पूरे किए हैं। हर क्षेत्र में जब डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ प्रस्तुत की गई है। आत्मनिर्भर भारत के इस सपनों को पूरा करने हेतु राज्यों को सभी तरह की सहायता दी जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। साथियों, इस सम्मेलन में अनेक सेशन अरेंज किए गए थे, जैसे नीलामी व्यवस्था पर चर्चा, एनमेट पर तकनीकी सत्र, डीएमएफ स्टोन इत्यादि। साथियों, मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि इसके साथ ही खनिज क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार भी दिया जा रहा है। आपके साथ चर्चा करके ही जो हमने पब्लिक कंसल्टेशन में भी डाला है, कुछ उसमें आपने आपत्ति व्यक्त की है, कुछ लोगों ने स्वागत की है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ चर्चा करके जो एट लार्ज पब्लिक को और देश के लिए अच्छा होगा और सेक्टर के लिए अच्छा होगा वही हम करेंगे। इतना तो मैं आपको जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ। And at the outset, I thank Honorable Home Minister for gracing this occasion. आप सब जानते हो, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत कुछ तैयारियां अभी कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारा बहुत मीटिंग्स है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन और सेशन भी 18 से शुरू हो रहा है। ऐसे बहुत कार्यक्रम है। फिर भी जब मैंने रिक्वेस्ट किया, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत उत्साह से हमको मार्गदर्शन करने के लिए इधर आए हुए हैं। मैं उनको हार्दिक स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। दैट्स वाई दिस ईयर हमने कॉन्क्लेव भी किया पूरा दिन, और उसके साथ ही साथ हमने एक खनिज पुरस्कार अवार्ड, दिस इज बीइंग गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो स्टेट अच्छा काम इसमें कर रहे हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए हम अवार्ड भी दे रहे हैं, और उसके साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम एनमेट फंड से भी, देखिए एनमेट फंड्स पहले ऐसे ही पड़े हुए थे। हमने एनमेट फंड्स, अभी जो राज्यों के मंत्री उधर सामने बैठे हुए हैं, आप सब लोग पहले तो आपको काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था, पूरा काम करने के बाद, एक्सप्लोरेशन करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलता था। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने बार बार मीटिंग किया, जो बदलाव लाया, रिफॉर्म्स लाया, और बाद में आपके साथ चर्चा की, और उसमें हम 3-3, 4-4 बार हम मिल रहे अभी। इसके कारण अभी हम आपको एडवांस में पैसा दे रहे हैं, इसीलिए आपको इसको भी, और हमने किसका सरकार है, राज्य में किस पार्टी का सरकार है,
ये भी हमने नहीं देखा है। डायरेक्टली वी आर ट्रांसफरिंग द मनी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय गहलोत साहब के नेतृत्व में माइनिंग विभाग की पूरी टीम ने टीम भावना से जो काम किया, मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, उसी का परिणाम है कि आज माइनर ब्लॉक के उसमें राजस्थान को नेशनल उसमें दूसरे नंबर का अवार्ड मिला। मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिया, साथ ही हमारे माइनिंग विभाग के SCS सुबोध अग्रवाल जी, DM जी, पंड्या जी और पूरी टीम ने जो एक मुख्यमंत्री जी की भावना के मद्देनज़र रखते हुए जो टीम भावना से काम किया, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सर, अब राजस्थान में भी माइनिंग को लेकर क्या रिफॉर्म्स है, क्योंकि रिफॉर्म को लेकर बहुत चीज़ें माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि हमें जो अथाह धन संपदा मिली है, चाहे गोल्ड हो, आयरन हो, लाइमस्टोन हो, चाहे आपके ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, सभी मिनरल्स हमारे राजस्थान में प्रकृति के आशीर्वाद से हमको मिले हैं। और हमारे भूवैज्ञानिक विंग ने, हमारे माइनिंग सेक्टर के अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत करके नए नए ब्लॉकों की खोज की है और नए नए ब्लॉकों का ऑक्शन लगाया है। उससे जो मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि युवाओं को रोज़गार मिले, रोज़गार के नए आयाम स्थापित हों, तो ये सेक्टर जिस गति से टीम भावना से अधिकारियों ने काम करके इसको आगे बढ़ाया है, इसका फ़ायदा पूरे राजस्थान के हर तबके को मिलेगा। क्योंकि माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे माइंस होल्डर के साथ साथ कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो हमारी भावना है कि हम इसमें इस सेक्टर को आगे बढ़ाएं और आज जो हमको सेकंड अवार्ड मिला, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वर्ष में ये नेशनल अवार्ड प्रथम स्थान राजस्थान प्राप्त करें। इस वक्त मैं फिर से बता दूं आपको कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मैं अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ यहां पर मौजूद हूं और इस वक्त आपको इस प्रदर्शनी को दिखा रही हूं, लाइव प्रोजेक्ट यहां पर दिखा रही हूं कि किस तरीके के प्रोजेक्ट भविष्य में यहां पर आने वाले हैं। बन रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।